3 अगस्त 2026 पूरे देश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजों ने केंद्रीय नेतृत्व को चौंका दिया है। यूं तो उपचुनाव को बहुत कम गंभीरता के साथ लिया जाता है, लेकिन बांकीपुर दतिया जैसी अगर सीट हो तो उपचुनाव भी राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। जी हां, बांकीपुर के विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की विरासत की सीट को गंवा दिया है और इस सीट पर सेंध लगाने का काम किया है। बीजेपी के इस गढ़ को भेदने का काम किया है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। जी हां, प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए ये सीट बहुत ज्यादा मायने रख रही थी और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में घुस करके सेंध लगाई है और सेंध लगाने के बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कुर्सी अब हिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी के इस सीट को किस तरीके से नितिन नबीन की विरासत की सीट को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कैसे इसे छीना है और अब सम्राट चौधरी की कुर्सी लेने के लिए क्या प्रशांत किशोर अगला कदम क्या उठाएंगे, इन सब के बारे में आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर के इस चुनावी परिणाम के बारे में। तो बांकीपुर का जो उपचुनाव था बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले 30 दिनों में ही प्रशांत किशोर की तैयारी ने 30 साल के इस किले को किस तरीके से ध्वस्त किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी हाँ, यहाँ पर 30 जुलाई को मतदान हुआ, 3 अगस्त को मतगणना हुई। पिछले वोटिंग के बहाने यहाँ पर इस बार करीब जो है 7% कम वोट डाले गए। 34% यहाँ पर मतदान हुआ और 34% मतदान में ही सम्राट चौधरी भी यहाँ पर जो है प्रचार करने आए और सम्राट चौधरी की पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर 19,000 से भी ज्यादा वोटों से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। तो ये परिणाम यहाँ पे है। तीसरे स्थान पर यहाँ पे आरजेडी की औपचारिकता निभा रही पार्टी रेखा गुप्ता, कैंडिडेट रेखा गुप्ता का रहा। रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है करीब उनको 14,273 वोट मिलते हैं। नतीजे में अगर बात किया जाए तो 64,151 वोट प्रशांत किशोर को मिलता है। नीरज सिन्हा जो बीजेपी के यहाँ पे प्रत्याशी थे उनको 44,250 वोट मिलते हैं और प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से यहाँ पे चुनावी जीत दर्ज करते हैं। प्रशांत किशोर की ये जो जीत है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बांकीपुर की जो ये अब तक की अगर सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ से 1995 से लेकर के और 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही ये जो है सीट रही। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता हुआ अभी तक आया है। नितिन नबीन यहाँ पर 2008 के बाद जब उपचुनाव हुआ तो 2008 से लगातार यहाँ पर वो जो है चुनाव जो है जीतते रहे। 2010 में, 2015 में, 2020 में और 2025 में जब वो चुनाव यहाँ से जीते थे तो करीब 50,000 वोटों से यहाँ पर उन्होंने जो है चुनावी जीत दर्ज की थी और इस सीट पर जो है 30 साल की जो यहाँ पर बीजेपी का किला था उस किले को मात्र 30 दिनों की लड़ाई में, कुछ हफ्तों की लड़ाई में प्रशांत किशोर ने यहां से जीता है। इस सीट का प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी से क्या लेना देना है, सम्राट चौधरी पर इतना हमलावर प्रशांत किशोर क्यों है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सम्राट चौधरी जो है 2024 में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं नीतीश कुमार के साथ और 2025 के ऐतिहासिक जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी बिहार के विधानसभा के आम चुनाव में तो
वहां पर जो है उनको फिर से नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन वो नीतीश कुमार जब लोकसभा राज्यसभा जाते हैं, उनका इस्तीफा होता है, तब जो है यहां पर नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जब सम्राट चौधरी के चुनाव और मुख्यमंत्री बनने के करीब 111 दिन बाद यहां पर उनका पहला जो है परीक्षा थी कि वो बांकीपुर की सीट को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रहने दें, यहां से जिताएं। लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी अग्नि परीक्षा थी और इस अग्नि परीक्षा में सम्राट चौधरी फेल हुए, उनकी पार्टी फेल हुई और ये सीट जो है प्रशांत किशोर जीतने में सफल रहे। और ये इसी वजह से इस सीट का सम्राट चौधरी से भी कनेक्शन रहा। प्रशांत किशोर लगातार उनके ऊपर हर एक चुनाव में, हर एक पार्टी की रैली में, हर एक स्थान पर जनसभा में हमलावर रहे। उन्होंने बार बार जो है सम्राट चौधरी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो जनादेश है, ये बांकीपुर का जो जनादेश रहेगा, ये जनादेश किसी को विधायक बनाने के लिए जनादेश नहीं है, ये जनादेश है बिहार की सरकार का जनादेश है, सम्राट चौधरी की सरकार का जनादेश है। और उसी जो है जनादेश पर जो उन्होंने चुनाव लड़ा और बिहार के बांकीपुर की जनता ने सम्राट चौधरी को नकारते हुए प्रशांत किशोर को भारी भरकम वोटों के साथ यहां पर चुनावी जीत दर्ज कराने का मौका दिया है। वो लगातार जो है सम्राट चौधरी पर हमलावर थे। वो पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम नहीं ले रहे थे। नितिन नबीन तक का नाम, वो जो इस सीट पर पहले से विधायक थे, उनका नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार जो है सम्राट चौधरी के ऊपर हमला बोल रहे थे कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया और उस जनादेश का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अनपढ़ मुख्यमंत्री को सीट पर बैठाया, कुर्सी पर बैठाया। और बिहार की जनता अब 21वीं सदी में है, वो ये नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का अनपढ़ मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व करे। तो सम्राट चौधरी के ऊपर वो लगातार जो है हमलावर थे और इसी हमले की वजह से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है और सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री पद की जो सीट है, वो कुर्सी है, वो एक बार फिर से हिलती हुई नजर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता हैं, उनका इस सीट पर जो मानना है उसके बारे में आपको बताएं तो बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उन्होंने भी कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं और उसके बाद जो है हम जो कुछ भी निर्णय लेना होगा लेंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो जनता चाह रही है, जनता का जो मूड है, जो मुद्दा है, उसको प्रशांत किशोर ने बनाया कि ये जो चुनाव है ये किसी विधायक बनने का चुनाव नहीं है, ये सम्राट चौधरी की सरकार को एक जनादेश देना है। और वही जनादेश इस चुनाव में, इस परिणाम में बांकीपुर के उभर कर सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो है बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की, तो केंद्रीय नेतृत्व किसी एक उपचुनाव से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छीनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इसके बावजूद भी अब अगले चुनाव में कहीं कुछ बीजेपी को हार मिलती है तो इसका स्पष्ट ठिकरा जो है वो सम्राट चौधरी के ऊपर फोड़ा जाएगा। फिलहाल सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद भी प्रशांत किशोर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हम बांकीपुर को बेंगलोर तो नहीं बना देंगे, लेकिन अगले 2-3 महीने में आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। और अब संवैधानिक रूप से प्रशांत किशोर सदन में जाकर के सम्राट चौधरी के खिलाफ जो सड़कों पे बोलते थे, जो रैलियों में बोलते थे, वो अब सदन में बोलेंगे और उनके बोलने की वजह से विपक्ष जरूर जो है मजबूत होगा। और ये एक बड़ा संदेश बिहार की राजनीति के लिए भी इसे माना जा रहा है। फिलहाल सम्राट चौधरी की जो कुर्सी है वो बचेगी या नहीं बचेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या
जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने चुनाव में सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार बोला, उनके खिलाफ कई सारे संगीन आरोप भी लगाए और पिछले उनके मुकदमों का जिक्र किया, पिछले आरोपों का भी उन्होंने जिक्र किया था। और अब सीधा जो है ये कह रहे हैं कि बिहार अभी तक किसी ऐसे अनपढ़ मुख्यमंत्री को नहीं झेला है। स्वयं नीतीश कुमार इंजीनियर थे, इसके पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कर्पूरी ठाकुर जननायक रहे, और कई बड़े बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव स्वयं यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तो ये आपको इस पूरे परिणाम को और सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के हमले को किस नजरिए से देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल क्या ये कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।